हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो हमें यूनिट 1 दी गई है। आज की वीडियो के अंदर हम उसके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से हम किसको जानते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। रोबर्ट कोच को जानते हैं, एंटोन डी वेरी को जानते हैं, लुइस पास्चर को जानते हैं, या फिर हेनरिच एंटोन को जानते हैं। तो जो एंटोन डी वेरी हैं वो क्या है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो एंटोन डी बेरी थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था टू अंडरस्टैंडिंग प्लांट डिजीज, यानी कि प्लांट डिजीज को समझने में क्या दिया था, अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। तो उसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया था, डिमोन्स्ट्रेट किया था जो फंजाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ कोच पोस्टुलेट वॉज गिवन इन कॉन्टेस्ट ऑफ विच डिजीज, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है कोच पोस्टुलेट्स का वो किस डिजीज के कॉन्टेस्ट में दिया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं एंथ्रेक्स, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, पोटैटो लेट ब्लाइट, या फिर व्हीट रस्ट। तो हमें पता है रोबर्ट कोच ने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। कितने पोस्टुलेट्स दिए थे, 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। जो रोबोट कोच हैं उन्होंने अपना बहुत सारा योगदान प्रोवाइड किया है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक्स को, सॉलिड अगार मीडियम को इनने क्या किया है, इंट्रोड्यूस्ड किया है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, अपने 4 पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए थे। उन पोस्टुलेट्स के अंदर इनने क्या बोला था, सबसे पहला जो इनका पोस्टुलेट था वो था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके जो लेजिन्स हैं उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक डिजीज प्रेजेंट होनी चाहिए। उसको उन्होंने क्या कर लिया, आइसोलेट किया। दोबारा से वो उन्होंने क्या किया, उसको कल्चर किया। फिर उसको क्या किया, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड उन्होंने बोला अब वो जो डिजीज़ है उसके पास क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए उस दूसरे एनिमल के अंदर, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सेम सिम्टम्स कोज करने के लिए। ये उनके क्या थे, यहाँ पे ये उनके पोस्टुलेट्स थे। फिर उन्होंने दोबारा से क्या किया, ये जो दूसरा जो एनिमल था वहाँ से उन्होंने वो सेल्स री आइसोलेट की और दोबारा से क्या कर दिया, उनको प्योर कल्चर टेक्निक्स के अंदर दोबारा से उनका कॉलोनाइज कर दिया। तो यहाँ पे जो रोबोट कोच थे उन्होंने जो कोच पोस्टुलेट्स हैं वो किस डिजीज़ के कॉन्सेप्ट में दिए थे, वो दिए थे एंथ्रेक्स। यहाँ पे बोला था जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है उसके लिए एक पॉजिटिव एजेंट है, यानी कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक डिजीज़ को क्या करता है, कोज करता है। तो जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है वो क्या करता है, एंथ्रेक्स को कोज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द आयरिश फेमीन ऑफ 1845-1847 वाज कोज्ड बाय विच पैथोजन। तो ये किस पैथोजन के द्वारा कोज की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं पक्षीना ग्रैमिनीस, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, या फिर एस्टिलेगो मेडिस, या फिर जैंथोमोनास ओराइजे। तो जो आयरिश फेमिनी थी वो कोज की गई थी बाय द फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस। ये कब हुई थी, 1845 से 1847 के बीच में ये हुई थी। और इसको हम क्या बोलते हैं, आयरिस पोटैटो फेमाइन बोलते हैं, जिसको फाइटोपथेरा इन्फेस्टेस ने कोज किया था। ये क्या है, एक फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म है, वाटर मोल्ड है जो कि लेट ब्लाइट को कोज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी डिजीज ऑफ प्लांट वॉज रिटन बाई। जो फर्स्ट बुक है प्लांट पैथोलॉजी डिजीज ऑफ प्लांट वो किसने रिटन की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं डी बेरी ने की थी, हर्टिग ने की थी, फिर हमें यहाँ पे बोला गया है ब्रैकले ने की थी, या फिर एंटोन विन की थी। तो जो एंटोन डी वेरी हैं वो क्या है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, डाई एरिशुइंग डर पेलाइज फिनोमिना ऑफ फंजाई को 1866 में इन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था। उसी के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें डिजीज ऑफ प्लांट्स,
ये बुक किसने यहाँ पे पब्लिश की थी, तो वो की थी एंटोन वी ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, द टर्म फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोजेंस वाज डिमोन्स्ट्रेटेड इन। ऑप्शंस दिए गए हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, फिर हमें यहाँ पे दिया गया है रस्ट ऑफ सीरियल्स, अर्गोट ऑफ राई, लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो जो टर्म है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन वो सबसे पहले किस प्लांट पैथोजन के अंदर डिमोन्स्ट्रेट की गई थी, वो की गई थी रस्ट ऑफ सीरियल्स के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाई, यानी कि जो ब्लैक स्टेम रस्ट है व्हीट के अंदर उसको कौन कोज करता है। तो ये डायरेक्ट याद रखना, ये जो पक्षिनिया ग्रैमिनिस ट्राइटिसी है ये क्या करता है, ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट को कोज करता है व्हीट के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, यानी कि जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है उसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट कोच ने किया था, लुइस पास्चर ने किया था, एंटोन डी वेरी ने किया था, या फिर ब्रैकले ने किया था। तो जो लुइस पास्चर थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रपोज किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फंगल पैथोजेनिसिटी इन प्लांट्स वाज शोन बाई। तो जो फर्स्ट एविडेंस है फंगल पैथोजेनिसिटी का प्लांट्स के अंदर वो सबसे पहले किसने शोन किया था, वो किया था एंटोन डी बेरी ने। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक डिजीज इज बेस्ड ऑन। जो मोनोसाइक्लिक डिजीज और पॉलीसाइक्लिक डिजीज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। ऑप्शन है नंबर ऑफ इन्फेक्शन साइकिल पर सीजन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैथोजेंस, होस्ट स्पेसिफिटी, या फिर टाइप ऑफ डिस्पर्जल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज क्या होती है। वो डिजीज साइकिल जो कि कंप्लीट होती है पर सेशन, यानी कि ओनली वन डिजीज साइकिल पर सेशन। यहाँ पे क्या होता है, हर सेशन में एक डिजीज साइकिल होती है, उसको हम मोनोसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी इनोकुलम है, इसका मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी इनोकुलम है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एंटायर डिजीज डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल नहीं होती विद इन दैट सीजन। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होती है, ये कैन कंप्लीट मल्टीपल इन्फेक्शन साइकिल्स विद इन ए सिंगल ग्रोइंग सीजन, यानी कि सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन के अंदर ही क्या कर लेते हैं, मल्टीपल इन्फेक्शन साइकिल्स को कंप्लीट कर देते हैं विद सेकेंडरी इनोकुलम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सीजन लीडिंग टू फर्दर इन्फेक्शंस। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इन्फेक्शन साइकिल पर सीजन, यानी कि मोनोसाइक्लिक के अंदर एक होती है और पॉलीसाइक्लिक के अंदर क्या होती है, मल्टीपल इन्फेक्शन साइकिल्स होती हैं। तो इनके ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद है इन प्लांट पैथोलॉजी ईटियोलॉजी रेफर्स टू। ईटियोलॉजी से आप क्या समझते हो, तो ईटियोलॉजी क्या होती है, कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डिजीज, स्टडी होती है कोज ऑफ प्लांट डिजीज की, उसको हम क्या बोलते हैं, ईटियोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। प्राइमरली इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, आइडेंटिफाई करते हैं कोजल ऑर्गेनिजम्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डिजीज के लिए। और कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड्स, इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारा आता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स वाज प्रूव टू बी कोज्ड बाय ए फंगस बाय। तो ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स है जो कि कोज करता है, ये कौन कोज करता है, एक फंगस कोज करती है। तो इसको सबसे पहले किसने प्रूव किया था। ऑप्शंस है मिलर डेट ने किया था, ब्रैकले ने किया था, एंटोन डी वेरी ने किया था, या फिर टूलेस ने ब्रदर्स ने किया था। तो जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स है उसको कौन कोज करता है, उसको प्लास्मोपैरा विटिकोला कोज करता है। ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट प्लांट डिजीज है जिसको एंटोन डी वेरी ने सबसे पहले क्या किया था, प्रूव किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्डेक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो जो बोर्डेक्स मिक्सचर है उसको
एलेक्सिस मिलेडर्ट नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था 1885 के अंदर। याद रखना, बोर्डेक्स मिक्सचर को एलेक्सिस मिलेडर्ट नाम के साइंटिस्ट ने 1885 के अंदर डिस्कवर किया था। जो बोर्डेक्स मिक्सचर है वो क्या है, एक फंगिसाइड है जिसको हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। याद रखना कौन से ईयर में किया था, 1885 के अंदर किया था। फिर उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोच पोस्टुलेट्स डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल हैं कोच पोस्टुलेट्स के अंदर, उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पैथोजन मस्ट बी फाउंड इन ऑल डिजीज होस्ट, जो पैथोजन है वो हमें किसके अंदर मिलना चाहिए, ऑल डिजीज होस्ट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड है, पैथोजन को हम आइसोलेट करेंगे प्योर कल्चर से। पैथोजन मस्ट प्रोड्यूस डिजीज इन ए हेल्दी होस्ट, जो पैथोजन है वो क्या करे, डिजीज कोज करे हेल्दी होस्ट के अंदर। पैथोजन शुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू सीड ओनली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे जो कोच पोस्टुलेट्स हैं उनके अंदर क्या बोला गया था, मैंने अभी भी आपको बताया था, 4 पोस्टुलेट्स थे। जो डेड एनिमल था उससे उन्होंने क्या किया था, उसको ले लिया था उसकी सेल्स को, फिर उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उसको प्योर कल्चर टेक्निक से क्या कर लिया था, उसको सही कर लिया था। फिर उसके दूसरे के अंदर क्या करा, इंजेक्ट करा। फिर उनका ये मानना था कि ये जो है ये उस हेल्दी एनिमल के अंदर भी क्या करे, सेम सिम्टम्स को शो करे। तो उसके रिगार्डिंग जो कोच पोस्टुलेट्स थे, ये 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एंड जो 4th वन हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। फिर आता है हमारा फर्स्ट विरियोड डिस्कवर्ड बाई, यानी कि जो फर्स्ट वायरॉइड है उसको किसने डिस्कवर किया था, वोस। फर्स्ट विरियोड डिस्कवर्ड वोस। तो यहाँ पे जो वायरॉइड है, फर्स्ट वायरॉइड, वो क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसको ओटो डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने 1971 में क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द पैथोजन मस्ट बी एसोसिएटेड विद द डिजीज कॉन्स्टिटेंटली, दी स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, यानी कि इस स्टेटमेंट से हम क्या समझेंगे, जो एक पैथोजन है वो क्या होता है, पैथोजन है वो एसोसिएटेड होता है विद द डिजीज कॉन्स्टिटेंटली, द स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, फिर हमें यहाँ पे दिया गया है डिजीज ट्रायंगल बोलेंगे, या फिर कोच पोस्टुलेट्स बोलेंगे, या सिम्पटोमेटोलॉजी बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोच पोस्टुलेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है डिजीज ट्रायंगल कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज द इंटरेक्शन बिटवीन, जो डिजीज ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, एम्फसाइज करता है इंटरेक्शंस। तो वो किस किस के बीच में करता है। तो डिजीज ट्रायंगल हम ऐसे बनाते हैं, होस्ट, पैथोजन एंड एक साइड हमारे यहाँ पे आता है इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो डिजीज ट्रायंगल है वो कॉन्सेप्ट वो क्या करता है, एम्फसाइज करता है इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट, पैथोजन एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है क्राउन गोल्ड डिजीज वॉज द फर्स्ट प्लांट डिजीज प्रूवन टू बी कोज्ड बाई ए बैक्टीरियम बाई। तो जो क्राउन गोल्ड डिजीज़ है हमें पता है प्लांट्स के अंदर एक डिजीज़ होती है जिसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस क्या करता है, कोज करता है। तो इसको सबसे पहले किसने प्रूफ किया था, ऑप्शंस दिए गए हैं, स्मिथ एंड टाउनसेंड ने किया था, कोच ने किया था, इरविन या स्मिथ ने किया था, या फिर बुरिल ने किया था। तो यहाँ पे जो थॉमस जोनाथन बुरिल थे ये एक अमेरिकन बोटनिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इसको प्रूफ किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इन्होंने 1878 में डिमोन्स्ट्रेट किया था जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन वो क्या है, पॉजिटिव एजेंट है क्राउन गोल्ड डिजीज ऑफ प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल एंड डिस्पर्जल ऑफ पैथोजन वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाई। जो कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ
सर्वाइवल एंड डिस्पर्जल ऑफ पैथोजन, उसको सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया था? ऑप्शन है एंटोन डी वेरी ने किया था, कोच ने किया था, ईसी स्टैकमैन ने किया था, या फिर एच फ्लोर ने किया था। तो जो ईसी स्टैकमैन है वो क्या है, एक प्रोमिनेंट प्लांट पैथोलॉजिस्ट है जिनने यहाँ पे क्या किया था, वाइडली रिकॉग्नाइज किया था फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग द एपिडेमियोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीज इंक्लूडिंग द सर्वाइवल एंड डिस्पर्जल ऑफ पैथोजेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द टर्म फिजियोलॉजिकल रेस वाज फर्स्ट यूज्ड इन कनेक्शन विथ। तो जो टर्म है फिजियोलॉजिकल रेस वो फर्स्ट यूज्ड इन कनेक्शन विथ, तो वो किसके साथ कनेक्शन शो करती है? तो वो करती है रस्ट के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन रिलेशनशिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो कॉन्सेप्ट है जीन फॉर जीन रिलेशनशिप वो किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे एच फ्लोर ने किया था, डी बेरी ने किया था, मिलर्ड ने किया था, या फिर स्टैकमैन ने किया था। तो जो कॉन्सेप्ट है जीन फॉर जीन, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको किया था एच फ्लोर ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन ए डोमिनेंट रेजिस्टेंट जीन्स इन द होस्ट प्लांट एंड ए डोमिनेंट ए वायरुलेंस जीन इन द पैथोजेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द डिजीज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर वॉज द फर्स्ट डिजीज प्रूव टू बी कोज्ड बाय द बैक्टीरियम बाई। जो फायर ब्लाइट डिजीज़ है एप्पल और पियर के अंदर होती है, उसको सबसे पहले वॉज द फर्स्ट डिजीज़, वो क्या है? फर्स्ट डिजीज़ है। और उसको किसने प्रूव किया था कि ये बैक्टीरिया कोज करता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, इरविन स्मिथ ने किया था, थॉमस जे बुरील ने किया था, कोच ने किया था, या फिर डी बेरी ने किया था। तो इसको किया था डिमोस्ट्रेट थॉमस जे बुरील ने। ये क्या थे? अमेरिकन बोटेनिस्ट थे और इन्होंने 1870 के अंदर इसको क्या किया था? डिमोस्ट्रेट किया था कि जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर है उसको एक बैक्टीरिया कोज करता है जिसका नाम है इरविनिया अमाइलोबोरा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसाइक्लिक डिजीज। इनमें से कौन सा मोनोसाइक्लिक डिजीज है? ऑप्शन है रस्ट ऑफ व्हीट, उसके बाद हमें दिया गया है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, फिर है यहाँ पे स्मट ऑफ सोरगम, फिर है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। तो यहाँ पे वो कौन है जो कि मोनोसाइक्लिक डिजीज को शो करता है? तो वो है स्मट ऑफ सोरगम। ये क्या है? एक क्लासिकल एग्जाम्पल है मोनोसाइक्लिक डिजीज का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिजीज एपिडेमिक इज, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो कि इन्फ्लुएंस करता है डिजीज एपिडेमिक को? तो वो है आपका इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लांट डिजीज वॉज गिवन बाई। जो प्लांट डिजीज का फर्स्ट लॉ है वो सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन है स्टैकमैन ने दिया था, वेंडर प्लैंक ने दिया था, एंटोन डी वेरी ने दिया था, या फिर एच फ्लोर ने दिया था। तो जो वेंडर प्लैंक थे उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को दिया था। फिर हमारे यहाँ पे आता है द फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोटेक्शन वॉज डन इन। तो जो फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेशन है क्रॉस प्रोटेक्शन का वो किसके अंदर हुआ था? वो हुआ था आपका वायरसेस के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु डिमोन्स्ट्रेटेड दैट टोबैको मोजाइक वायरस रिटेन इन्फेक्टिविटी इवन आफ्टर प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि ये किसने डिमोन्स्ट्रेट किया था? जो टोबैको मोजाइक वायरस है वो रिटेन कर देता है इन्फेक्टिविटी को इवन आफ्टर द प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन है इवानोवस्की ने किया था, बेजरिंके ने किया था, स्टेनले ने किया था, या फिर डाइनर ने किया था। तो जो WM स्टेनले थे उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस को क्या किया था? इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज साइकिल इन प्लांट पैथोलॉजी इज प्राइमरली यूज टू डिस्क्राइब। जो कॉन्सेप्ट है डिजीज साइकिल का प्लांट पैथोलॉजी के अंदर वो प्राइमरली हम किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हम स्टेजेस ऑफ पैथोजन लाइफ साइकिल इन रिलेशन टू होस्ट
इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट केमिकल यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट अगेंस्ट स्मट्स वॉज, यानी कि जो फर्स्ट केमिकल है जिसको हम यूज़ करते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए अगेंस्ट द स्मट, वो कौन सा है। ऑप्शन है सल्फर पाउडर है, लाइम है, फॉर्मेनिल है या फिर कॉपर सल्फेट है। तो वो है आपका कॉपर सल्फेट, जो कि एक फर्स्ट केमिकल है जिसको यूज़ किया गया था सीड ट्रीटमेंट टू कंट्रोल फंगल डिजीज, जैसे कि स्मट हो गया सीरियल क्रॉप्स के अंदर। इसके अंदर क्या होती है, फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द टर्म सिम्पटोमेटोलॉजी रेफर्स टू, यानी कि सिम्पटोमेटोलॉजी टर्म से आप क्या समझते हो। ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन्स, यानी कि पैथोजन की आइडेंटिफिकेशन होती है, विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज इन होस्ट, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो सिम्पेटोलॉजी है इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सिम्टम्स की जो कि विजिबल होते हैं और डिटेक्टेबल मैनिफेस्टेशंस होती हैं किसकी, डिजीज की इन और कंडीशंस इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, विजिबल एक्सप्रेशन है डिजीज का होस्ट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। और इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिम्पेटोलॉजी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द फ्रेंच वाइन इंडस्ट्री वाज सेव्ड फ्रॉम डाउनी मिल्ड्यू एपिडेमिक बाय। तो जो फ्रेंच वाइन इंडस्ट्री है उसको किसने सेव किया था फ्रॉम डाउनी मिल्ड्यू एपिडेमिक, तो वो थे आपके मिलर डेट। तो यहाँ पे जो मिलर डट थे उन्होंने क्या किया था, इसको सेव किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इन्होंने बोर्डेक्स मिक्सचर को क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। ये एक फंगिसाइड है जो कि प्रूव करता है हाईली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग डाउनी मिल्ड्यू, जो कि किसके द्वारा कॉज की जाती है, प्लाज्मोपेरा विटिकोला के द्वारा कॉज की जाती है इन ग्रेप वाइन्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है कोच पोस्टुलेट्स आर डिफिकल्ट टू अप्लाई इन केस ऑफ, यानी कि जो कोच पोस्टुलेट्स हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं अप्लाई करने किसके केस में। तो जो कोच पोस्टुलेट्स हैं वो हम वायरसेस के केस में क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं अप्लाई करने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग मॉडल इन प्लांट्स, यानी कि वो कौन है जिन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग मॉडल्स को प्लांट के अंदर। ऑप्शन है वेंडर प्लैंक ने किया था, स्टेकमैन ने किया था, डी बेरी ने किया था या फिर फ्लोर ने किया था। तो जो वेंडर प्लैंक थे उन्होंने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस्ड किया था डिजीज फोरकास्टिंग मॉडल में इन प्लांट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म पैथोजेनेसिस लीड्स टू, यानी कि पैथोजेनेसिस से आप क्या समझते हो। पैथोजेनेसिस क्या है, एबिलिटी है पैथोजन की डिजीज कोज करने की। तो ये क्या है, एक डिजीज डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर एर्गोटोफ्राई, एर्गोटोफ्राई के लिए कौन सी फंगस है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो है आपके क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। ये क्या करता है, एर्गोटोफ्राई को कोज करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज पॉलीसाइक्लिक, इनमें से कौन सी डिजीज है जो पॉलीसाइक्लिक है। तो जो आपकी यहाँ पे राइस ब्लाइट डिजीज है वो क्या है, एक पॉलीसाइक्लिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट प्लांट वायरस डिस्कवर्ड वॉज, फर्स्ट प्लांट वायरस कौन सा है। फर्स्ट प्लांट वायरस है आपका टोबैको मोजाइक वायरस, जिसको इवानोवस्की नाम साइंटिस्ट ने 1892 में क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। और जो बेजरिंके थे उन्होंने इसको क्या दिया था, नाम दिया था 1898 के अंदर। तो यहाँ पे याद रखना टोबैको मोजाइक वायरस फर्स्ट प्लांट वायरस है। उसके बाद हमारा आता है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लांट डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट बैक्स टू। तो ये हमें कब मिले थे, 19th सेंचुरी के अंदर मिले थे एविडेंसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है दी होली फायर डिजीज इन मेडिवल यूरोप रेफर टू,
यानी कि होली फायर डिजीज इन मेडिवल यूरोप से आप क्या समझते हो? ऑप्शंस है वीट रस्ट, एर्गोटिज्म, पोटैटो लेट ब्लाइट या फिर फायर ब्लाइट। तो इसका मतलब होता है इर्गोटिज्म। जो होली फायर है उसको हम सेंट एंथनी फायर के नाम से भी जानते हैं, जो कि कॉमन नेम है किसके लिए? इर्गोटिज्म के लिए इन मेडिवल यूरोप के अंदर। जो इर्गोटिज्म है वो एक डिजीज़ है जो कॉज की जाती है बाय इंजेस्टिंग इर्गोट एल्कलॉइड्स, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं? क्लेविसेप्स पर्पूरिया नाम की एक फंगस है जो इनको प्रोड्यूस्ड करता है, और वो क्या करता है? इन्फेक्ट करता है राई और अदर सीरियल्स को। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइजन है, ये जो पॉइजन इससे होता है, इससे क्या होते हैं? बहुत सारे सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन हो गया, कन्वल्सेंस हो गया और गैंग्रीन हो गया। ये क्या होते हैं? ये सिम्टम्स ये शो करता है। तो यहाँ पे जो होली फायर डिजीज़ है वो किससे रेफर्ड है? वो है इर्गोटिज्म से। तो यहाँ पे इसको हम सेंट एंथनी फायर के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रखना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन एंड थेरेपी इन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। जो प्रिंसिपल है एक्सक्लूजन का, इरेडिकेशन का, प्रोटेक्शन का और थेरेपी किसके अंदर? प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के अंदर। वो किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन है वेंडर प्लैंक ने किया था, होर्सफोल एंड हु बर्गर ने किया था, या फिर जेडोक्स ने किया था, या डी बेरी ने किया था। तो ये होर्सफोल और हु बर्गर ने किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एक्सक्लूजन क्या होता है? प्रिवेंटिंग होता है। मतलब एक्सक्लूजन के अंदर हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन इनटू एन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूजन बोलते हैं। इरेडिकेशन यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं पैथोजन्स को। प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? सील्डिंग, यानी कि हेल्दी जो प्लांट हैं उनको हम किससे करते हैं? जो पैथोजन है उनसे हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद थेरेपी, यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्लांट्स को थेरेपी वगैरह देते हैं जिससे जो डिजीज के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन फेमाइन ऑफ 1943 वाज एसोसिएटेड विथ। जो इंडियन फेमाइन है 1943 वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो वो आपका यहाँ पे एसोसिएटेड है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के साथ। ये क्या है? एक मेजर पार्ट है ब्रॉडर इंडियन फेमाइन के अंदर, जिसको क्या बोला गया है? बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 हम बोलते हैं। तो ये वाइडली एट्रीब्यूटेड होता है किसके साथ? ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस के साथ। और इसको कौन सी फंगस कॉज करती है? इसको करती है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। ये फंगस क्या करती है? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस को कॉज करती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज फाइनली डिस्प्रूव बाई। यानी कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो फाइनली किसने डिस्प्रूव की थी? तो हमें पता है जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, या फिर बोटल नेक अफेक्ट एक्सपेरिमेंट को इन्होंने परफॉर्म किया था, और उसके थ्रू इन्होंने क्या किया था? जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है उसको डिस्प्रूव किया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के अंदर क्या बोला गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से क्या होते हैं? अराइज होते हैं। लेकिन जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने इसको डिस्प्रूव किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज नहीं होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होस्ट रेंज ऑफ ए पैथोजन रेफर्स टू। यानी कि होस्ट रेंज ऑफ पैथोजन से आप क्या समझते हो? ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वेराइटीज इट इन्फेक्ट्स, नंबर ऑफ स्पीसीज जेनेरा इट कैन इन्फेक्ट, या फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिजियोलॉजिकल रेसेस। तो जो होस्ट रेंज है पैथोजन की उससे हम समझते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज पर जेनेरा इट कैन इन्फेक्ट, या तो नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ जेनेरा इट कैन इन्फेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीड बोर्न डिजीज। इनमें से कौन सा सीड बोर्न डिजीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है राइस ब्लास्ट है, लूज स्मेट ऑफ व्हीट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, या फिर रस्ट ऑफ बार्ले है। तो जो लूज स्मेट ऑफ व्हीट है ये एक सीड बोर्न डिजीज है जिसको फंगस कोज करती है। कौन सी फंगस करती है? अस्टिलेगोट्राइटिसी। ये फंगस क्या करती है? लूज स्मेट ऑफ व्हीट को कोज करती है। तो ये सीड बोर्न डिजीज का क्या है? एग्जाम्पल है, इसको याद रखना।
उसके बाद है द फर्स्ट फंगिसाइड यूज इन हिस्ट्री वॉज, यानी कि फर्स्ट फंगिसाइड कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है बोर्डेक्स मिक्सचर है, या फिर लाइम सल्फर है, या फिर सल्फर डस्ट है। तो हमने पहले के क्वेश्चन में भी पढ़ा था जो बोर्डेक्स मिक्सचर है वो क्या है, फर्स्ट फंगिसाइड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिजीज ट्रायंगल। डिजीज ट्रायंगल हमने पढ़ा था जिसके अंदर होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट था। बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर जिसके साथ जो कॉमन ये क्या होता है, कॉमनली एसोसिएटेड होता है ह्यूमन डिजीज एपिडेमोलॉजी के साथ। और ये जो कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन नंबर का, ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है एवरेज नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन जनरेटेड बाय वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इन ए सस्केप्टिबल पॉपुलेशन के अंदर। और जो कोच पोस्टुलेट्स हैं वो क्या है, क्राइटेरिया सेट करते हैं। उसके बाद है इन्फेक्शन कोड। तो जो ये टर्म है इन्फेक्शन कोड, ये क्या नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ये जो टर्म है इससे हम क्या समझते हैं, जो स्पेसिफिक साइट है प्लांट की जहाँ पे पैथोजन क्या करता है, एंट्री करता है और इनिशिएट करता है इन्फेक्शन को। जैसे एग्जाम्पल हो गई स्टोमेटा हो गया, वुंड हो गया, नेचुरल ओपनिंग हो गया, इसके थ्रू जो पैथोजन है वो क्या करता है, प्लांट के अंदर एंट्री कर जाता है। वाइल इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज डेवलपमेंट इट इज स्पेसिफिक साइट ऑफ इन्फेक्शन नॉट ए ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज। तो ये क्या नहीं है, ब्रॉड प्रिंसिपल नहीं है प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी के अंदर। उसके बाद है इन कोच पोस्टुलेट्स री इनोकुलेशन ऑफ पैथोजन इज डन बाय, यानी कि कोच पोस्टुलेट्स के अंदर जो री इनोकुलेशन है पैथोजन्स का वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शंस है प्रूव करता है पैथोजेनिसिटी को, सॉरी इज डन टू, तो ये प्रूव करता है पैथोजेनिसिटी को, इंक्रीज करता है वायरुलेंस को, डेवलप करता है रेजिस्टेंस को, या फिर कंफर्म करता है होस्ट स्पेसिफिटी को। तो जो कोच पोस्टुलेट्स थे उसके 4 क्राइटेरिया थे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड पोस्टुलेट्स था वो क्या करता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो इन्वॉल्व करता है, जो इनोकुलेट करते हैं हेल्दी सस्केप्टिबल होस्ट विद द आइसोलेटेड पैथोजन, एंड द फोर्थ पोस्टुलेट्स रिक्वायर द री आइसोलेशन ऑफ द सेम पैथोजन फ्रॉम द न्यूली इन्फेक्टेड होस्ट। तो यहाँ पे जो रीइनोकुलेशन है पैथोजन का हेल्दी होस्ट के अंदर वो क्या है, एक सब्सिक्वेंट ऑब्जर्वेशन है सेम डिजीज सिम्टम्स की, जो कि प्रूव करता है पैथोजेनिसिटी को ऑफ द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है ए डिजीज बिकम एन एपिडेमिक व्हेन, एक डिजीज है वो कब एपिडेमिक बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ओनली पैथोजन इज वायरुलेंट, जब पैथोजन वायरुलेंट होता है, इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होता है तो जो डिजीज है वो एपिडेमिक बन जाती है, होस्ट है वो रेजिस्टेंट होता है, या फिर जो 3 कंपोनेंट्स है डिजीज ट्रायंगल के वो इंटरेक्ट करते हैं फेवरेबली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोरोना की, फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं कोरोना। अब सबसे पहले देखो 3 फैक्टर्स होते हैं, होस्ट हो गया, एक आपका इन्वायरमेंट हो गया, और एक आपका हो गया पैथोजन। तो सबसे पहले तो आता है पैथोजन। अब इस पैथोजन को पहले तो क्या मिले, होस्ट की कोई बॉडी मिले। अब वो उस होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर गया, अब वो वहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा इसकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो उसको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, इन्वायरमेंट मिल जाएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वो इसके अंदर डिजीज कोज कर देगा। तो जब ये तीनों कंपोनेंट्स डिजीज ट्रायंगल के इंटरेक्ट करते हैं फेवरली, तो क्या होता है, डिजीज एपिडेमिक बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इज मोस्ट कॉमन इन, जो फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन है वो मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है। ऑप्शन है वायरसेस के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, रस्ट फंजाई के अंदर होता है, या निमेटोड्स के अंदर होता है। तो जो रस्ट फंजाई है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद है सैनिटेशन इन डिजीज मैनेजमेंट मेनली रेफर्स टू, यानी कि डिजीज मैनेजमेंट के अंदर सैनिटेशन से आप क्या समझते हो, डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्टेड क्रॉप रेसिड्यू को, यूज करता है रेजिस्टेंस वैरायटी को, केमिकल स्प्रे, या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये क्या करता है, सैनिटेशन डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्टेड क्रॉप रेसिड्यूज को।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रॉप रोटेशन इन डिजीज मैनेजमेंट इज, यानी कि जो प्रिंसिपल है किसके पीछे, क्रॉप रोटेशन के पीछे इन डिजीज मैनेजमेंट, वो क्या है? इंक्रीज करता है सोइल की फर्टिलिटी को, रिड्यूस करता है इनोकुलम ऑफ होस्ट स्पेसिफिक पैथोजन को, या फिर जो बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा है उसको एनहांस करता है या यील्ड को इम्प्रूव करता है। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है इनोकुलम ऑफ होस्ट स्पेसिफिक पैथोजन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस फॉर ASRB नेट प्लांट पैथोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।